हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, करियर लैब पर ये नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप इन नए बैचेज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उन बैचेज की इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। सबसे पहला बैच जो है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये वाला जो बैच है वो एएलपी के एग्जाम के लिए है। तो एएलपी का जो एग्जाम होता है उसमें जो सीबीटी 2 होता है उसमें 50 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। तो अगर आप उस 50 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से कर सकते हैं। इस बैच में टोटल 12 टॉपिक है सिलेबस में मेंशन। वो 12 टॉपिक इस बैच में कवर कराए जाएंगे। बाइलिंगुअल बैच होगा। फीस 399 है। वैलिडिटी 1 साल की है। इस बैच को कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है जो एएलपी का एग्जाम दे रहा है। कोई भी ट्रेड हो, हर ट्रेड के बच्चे को सिलेबस पढ़ना ही होता है, चाहे आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, आरएसी कुछ भी हो। दूसरा जो बैच है वो है बीएसपी एचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। बिहार टेक्नीशियन में जो वैकेंसी आएगी आपकी, अभी पिछला एग्जाम कुछ महीने पहले हुआ था, उसका रिजल्ट भी आया, ज्वाइनिंग भी हो गई। तो जो अगला एग्जाम होगा बिहार टेक्नीशियन का, उसके लिए बैच है। इस बैच में आपको टेक्निकल सिलेबस मिलेगा और कंप्यूटर, दो चीजें इस बैच में आपको मिलेंगी। ट्रेड यानी टेक्निकल सिलेबस प्लस कंप्यूटर। ये बैच आपका बाइलिंगुअल ही होगा। ये बैच भी करियर लैब पे स्टार्ट हो रहा है। फीस इसकी 999 है। इस बैच में टीचर्स की बात करें तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा कुछ टॉपिक, कुछ आलोक सर, कुछ अंकित सर, और इन्वायरमेंट का टॉपिक विवेक सर वगैरह है। इसमें बीएसपीएससीएल में टेक्निकल का टॉपिक मैं कवर कराऊंगा और कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर के टीचर्स कवर कराएंगे करियर लैब के। उसके बाद जो अगला बैच है वो है आईटीआई डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल और हीट इंजन का। एमएमवी मींस मैकेनिक मोटर व्हीकल। ये तीनों ट्रेड का कंबाइंड बैच है। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड इन तीनों में से कुछ भी है, डीजल मैकेनिक है, चाहे मैकेनिक मोटर व्हीकल है, चाहे हीट इंजन है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या, इन तीनों ट्रेड में 60 से 70% सिलेबस कॉमन है। तो आपको जब इस बैच में एडमिशन लोगे आप, तो आपको बताया जाएगा कि कौन सी वीडियो किस ट्रेड के बच्चों को कैसे देखनी है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इस बैच को ज्वाइन करके आप आरआरबी एएलपी का जो ट्रेड है सीबीटी 2 में जो आता है उसकी तैयारी कर सकते हो, या इसके बेसिस पे और भी कोई एग्जाम अगर आप देना चाहते हो आईटीआई ट्रेड के बेसिस पे, इन सारी ट्रेड से, तो आप दे सकते हो। ये बैच ही बाइलिंगुअल होगा। तो आपकी लंबे समय से डिमांड थी सर इसका बैच आए, तो इसका बैच जो है करियर लैब पे स्टार्ट हो जाएगा। 16 जनवरी से आप इन बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच आपका जो डीजल मैकेनिक वाला होगा ये वीओडी बैच होगा। और इस बैच में टीचर्स में अंकित सर रहेंगे, आलोकनाथ झा सर रहेंगे, मेनली दो टीचर्स इस बैच में रहेंगे। उसके बाद अगला जो बैच है वो है बीटीएससी जेई प्लस एसएससी जेई का सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल ब्रांच से तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इस बैच को ले सकते हो, मगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ बीटेक है तो आप बीटीएससी जेई एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अदरवाइज एसएससी जेई का अगर आप एग्जाम देते हो तो इसमें डिप्लोमा हो आपके पास तो भी आप ज्वाइन एग्जाम में बैठ सकते हो। बीटेक है तो भी बैठ सकते हो। ये और जितने भी एग्जाम जहां डिप्लोमा बीटेक अलाउड दोनों आप वहां पे बैठ सकते हो। तो अगर आप बीटीएससी जेई प्लस एसएससी जेई दोनों की तैयारी करना चाहते हो, या किसी एक की भी तैयारी करना चाहते हो, या सिविल के किसी और जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस बैच को ले सकते हो। इस बैच में सिविल इंजीनियरिंग के जो सारे सब्जेक्ट है टेक्निकल के कवर कराए जाएंगे, यानी बीटीएससी जेई का जो टेक्निकल सिलेबस है और एसएससी जेई का जो टेक्निकल सिलेबस है, दोनों सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जाएंगे जो इन दोनों एग्जाम्स में आते हैं। फुल टेक्निकल सिलेबस होगा। इसकी फीस 2499 है। वैलिडिटी इसकी भी 1 साल है। इसकी भी 1 साल वैलिडिटी, सारे बैचेज की 1-1 साल ही है। फीस का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इस सिविल ब्रांच के जो बच्चे होंगे उनको, जो टीचर्स की बात करें तो उसमें अपूर्व सर होंगे, आलोक सर होंगे, प्रभात सर होंगे, और योगेश सर होंगे। ये सारे टीचर्स हैं सिविल ब्रांच के। मैं सिविल इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, बस बैच की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो सिविल की जानकारी है। इन सारे बैचेज में आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। और जो जेई का बैच है, जेई का बैच बाइलिंगुअल नहीं होता है। जो जेई का बैच है इसमें लिखने का जो काम होगा नोट्स का, वो कंप्लीट इंग्लिश में ही होगा जूनियर इंजीनियर के बैच में। हाँ, जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है। उसके अलावा जो ये बैचेज है तीनों, ये पूरे के पूरे बाइलिंगुअल हैं। मीन्स आपको नोट्स भी हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा और समझाया भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जाएगा। इसमें समझाने का काम कुछ टीचर थोड़ा ज्यादा हिंदी बोलते हैं, कुछ थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, कुछ दोनों मिक्स में पढ़ाते हैं, लेकिन नोट्स इस जेई के बैच में कंप्लीट इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे बैच की जानकारी थी। अब मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में जाकर के इस बैच के बारे में बात करूं, तो जो एएलपी का बैच है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उससे आप 50 नंबर की तैयारी कर सकते हो। फीस उसकी बहुत नॉमिनल रखी गई, 399। वैलिडिटी जब से आप एडमिशन लेंगे 1 साल की। और इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना जो 50 नंबर है, सीबीटी 1 तो कई बार बच्चे अच्छे से पास कर ले जाते हैं कि सर हमको मैथ रीजनिंग आती है, साइंस वगैरह आती है, सीबीटी 2 में जाके अटकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कई बार अक्सर नहीं पढ़ते हो। ठीक है,
आपने अगर डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है, बीटेक किया है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक साइंस वाले बैच को, क्योंकि एएलपी में आईटीआई वाला बच्चा ही बैठेगा, डिप्लोमा वाला भी, बीटेक वाला भी। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, इसमें एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी बेसिक साइंस वाले बैच में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सारी चीजें पढ़नी रहेंगी आपको। उसके बाद यूनिट्स है, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क फॉर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। ये 12 टॉपिक्स आपको इस बैच में मिलेंगे। ठीक है, इसको पढ़ के आप 50 नंबर की तैयारी कर सकते हो। ठीक, बैच को कहां ज्वाइन करेंगे आप? करियर ऐप पे। आप ऐप पे जाएंगे तो आपको सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना होगा। बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक सेक्शन होगा जेई आईटीआई रेलवे एग्जाम का, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको बैच दिख जाएगा। अगर आपको बैच से रिलेटेड, इस बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक, अगला जो बैच हमारा है वो है बीटीएससी जेई प्लस एसएससी जेई का। ये सिविल ब्रांच के लिए बस बैच स्टार्ट हो रहा है। मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलरेडी बैच एक आरआरबी जेई के नाम से चल रहा है, आप उससे तैयारी कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का जो बैच है, देखो जो सीट्स है बीटीएससी जेई में टोटल है 2809 सीट्स। इस 2809 सीट्स में से 2653 सीटें केवल सिविल ब्रांच की हैं, इलेक्ट्रिकल की 86 है, मैकेनिकल की 70 हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बैचेज अलग से चल रहे हैं, आरआरबी जे मैकेनिकल, आरआरबी जे इलेक्ट्रिकल के नाम से, आप उनको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। सिविल का बैच ये अलग से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप एडमिशन लेंगे तो पहले कुछ सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाएगी, आप वहां से उसको देखना शुरू करेंगे, और कुछ एक आध क्लासेज आपकी लाइव पर डे चलेंगी तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिविल ब्रांच के लिए बेहतरीन मौका है। हाँ, बीटीएससी जेई के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ साथ अगर आप बीटीएससी जेई प्लस एसएससी जेई और बाकी एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल्स में मिलेंगे इस बैच में। ठीक है, इसकी फीस है 2499, 1 साल वैलिडिटी है। फैकल्टीज की आप बात करेंगे तो सारे टीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे, और सब्जेक्ट्स जो आपके कौन कौन से कवर कराए जाएंगे आप देख सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के बैच में रहेंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ओपे, चैनल फ्लो, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। ठीक, अगला बैच जो हमारा है वो है बीएसपी एससीएल बिहार टेक्नीशियन का बैच। इस बैच में ट्रेड आपको मिलेगा, टेक्निकल सिलेबस और कंप्यूटर। ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी कहा जाता था। इस एग्जाम में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जो आएगी उसकी तैयारी करनी है। किंतु करे बिहार में बहार बा क्या सर, बिल्कुल बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। एक वैकेंसी आपकी और आई हुई है, आईटीआई के बच्चों के लिए भी है, ये वैकेंसी आपकी आएगी। पंप ऑपरेटर वगैरह की वैकेंसी आई हुई है ना, वर्क इंस्पेक्टर वगैरह की भी आई हुई है। देखो इस बैच में जो बीएसपी एससीएल का बैच है, इसमें टेक्निकल प्लस कंप्यूटर 2 चीजें कवर होंगी आपकी। वैलिडिटी 1 साल, और जो पिछला एग्जाम हुआ है बीएसपी एससीएल का, उसके जो क्वेश्चन उसको भी हम डिस्कस कराएंगे। एग्जाम के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन तो डिस्कस कराए ही जाते हैं जब पढ़ाया जाता है या जो सब्जेक्ट अपलोड होगा, साथ ही साथ जो पिछली बार के एग्जाम हुआ है बीएसपीएससीएल को, उसके भी क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन कराने लायक अच्छे हैं, जिसमें आपको परेशानी हो सकती है, वो क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे। और बाइलिंगुअल बैच होगा हिंदी प्लस इंग्लिश में, यानी हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में, दोनों भाषाओं में नोट्स रहेगा, दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन आपके पास बीएसपी-एससीएल के बैच के लिए 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए। टेक्निकल का सारा हिस्सा मैं कवर कराऊंगा। आपको जो एग्जाम पैटर्न होता है, 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आते हैं, कंप्यूटर के 15, रीजनिंग के 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 5, जीके के 10। इन सारे सिलेबस में से आपका ये सिलेबस कवर होगा इस बैच में, ट्रेड प्लस कंप्यूटर, यानी 50 ट्रेड के, कंप्यूटर के 15। ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, टाइम 90 मिनट्स का रहता है। ट्रेड के सिलेबस की बात करें बीएसपी-एससीएल के लिए, तो ये सिलेबस है आपका टेक्निकल का, ये सारा सिलेबस आपको इस बैच में मिलेगा, ये सारा सिलेबस मिलेगा इस बैच में आपको। ठीक, और अगला बैच जो हमारा है वो है आईटीआई डीजल मैकेनिक एमएमवी, यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल और हीट इंजन का। इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले 1 साल तक कोई बैच इस ट्रेड का आने वाला नहीं है, तो अगर आपको बैच लेना है तो आप ले सकते हो। इसमें टीचर्स आलोक सर, अंकित सर, 1-2 टॉपिक मैंने कराया है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड का टॉपिक है और सेफ्टी एंड हेल्थ वगैरह का। ठीक है, आपको इसी बैच में इन तीनों ट्रेड का सिलेबस मिलेगा। तो किसको कैसे वीडियो देखनी हो मैं आगे वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, उसमें अलग अलग सेक्शन बना रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस बैच से आप अपने जितने भी एग्जाम आईटीआई के हैं इन ट्रेड से रिलेटेड, उन सारे एग्जाम को दे सकते हो। आरआरबी एलपी का जो आपका ट्रेड है सीबीटी 2 का पार्ट बी का, उसको आप तैयारी कर सकते हो इस बैच से। तो आपके लिए एक बेहतरीन बैच है, आप इस बैच से डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल,
की तैयारी कर सकते हैं बच्चे। देखो, अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो भी आप इन ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है करने को, तो आप फिटर ट्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप फिटर ट्रेड नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले बच्चे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट वाला एरिया, उस हिसाब से आप कोई ट्रेड सेलेक्ट करेंगे और उसी का पेपर आप देंगे। और अगर आपने आईटीआई इन्हीं ट्रेड से किया हुआ है तब तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ वही ट्रेड ही लेनी पड़ेगी। ठीक, तो इसमें आपको ट्रेड के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा। अगर आपको इन सारे बैचेज को ढूंढने में दिक्कत होती है, करियर ऐप पे बैच मिलता नहीं है, तो आप ऐप सबसे पहले खोलना, ऐप पे सबसे नीचे बैच पे जाना। किस पे जाना? बैच पे क्लिक करना। जब आप बैच पे क्लिक करोगे फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम के सेक्शन दिखेंगे, एसएससी, रेलवे, टीचिंग। थोड़ा और राइट साइड आप जाओगे तो जेई, आईटीआई, रेलवे का एक सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना आप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे फिर जितने भी बैचेज जूनियर इंजीनियर या आईटीआई या रेलवे से रिलेटेड हैं वो सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे। उन बैचेज पे क्लिक करके आप वहां पे इंट्रो वीडियो देख सकते हो जिसमें बैच की सारी जानकारी रहती है। वहीं पे आप बैच को परचेज भी कर सकते हो। और अगर इस जेई आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है, जिन बैचेज की मैंने आपको जानकारी दी है, तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई मिलेगा। आप फोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। ये सारी बैचेज की जानकारी थी। ये बैचेज कहाँ पे ज्वाइन करेंगे आप? करियर लैब पे आप जाएंगे तो आपको बैचेज मिल जाएंगे। 16 जनवरी से एडमिशन इसमें स्टार्ट है और जो क्लासेज वगैरह अपलोड होनी है, क्लासेज लाइव होनी है, वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।